शीये की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। उसने तुरंत अपनी दूसरी आत्मा क्षमता लाइट ड्रैगन स्टॉर्म सक्रिय की और बवंडर की तरह घूमते हुए तांग वुलन पर हमला कर गया। लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास बेहद तेज और जिद्दी थी। हर बार जब शीये घास को चीरता, अगले ही पल एक और लहर उसे ढक लेती, जिससे उसके लाइट ड्रैगन स्टॉर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये ठीक नहीं है। शीये ने गहरी सांस ली। वो हवा से नीचे उतरा और दूसरी शैडो ड्रैगन स्टॉर्म छोड़ दी। दोनों क्षमताएं आपस में मिल गईं, जिससे उनकी शक्ति और गति कई गुना बढ़ गई। वो इतनी तेजी से गू युए की ओर लौटा कि मानो एक प्रेत हो। लाइट ड्रैगन स्टॉर्म और शैडो ड्रैगन स्टॉर्म मिलकर बन गए ट्विन ड्रैगन स्टॉर्म। ये पिछले 1 महीने में शीये की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आखिर ऐसे माहौल में कौन सुधार का दबाव महसूस नहीं करेगा। तांग वुलेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि उसका 1000 साल पुराना बाइंड आसानी से शीये को जकड़ लेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि शीये इतनी तरक्की कर चुका होगा। शीये दूर जाकर उतरा। ट्विन ड्रैगन स्टॉर्म द्वारा भारी मात्रा में आत्मक शक्ति की खपत और उस दमनकारी एहसास के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गू युए ने आगे बढ़ना रोक दिया। उसने तांग वुलेन को अंगूठा दिखाया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानने के कारण तांग वुलेन तुरंत उसका इरादा समझ गया। अब वो गंभीरता से लड़ना चाहती थी। शीये किनारे से झपटा। एक एजिलिटी सिस्टम सोल मास्टर होने के नाते उसे सामने से हमला नहीं करना चाहिए था। उसी समय गू युए ने अपने हाथ लहराए और तात्वीय हमलों की एक श्रृंखला बुलाई, जो चारों ओर से तांग वुलेन को घेरने लगे। यदि ये तांग वुलेन का पुराना रूप होता तो उसके लिए इस तरह के हमले से निपटना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास हवा में लहराती हुई एक विशाल जाल में बदल गई, जिसने तात्वीय हमलों को रोक लिया। अब ये धैर्य और सहनशीलता की लड़ाई बन चुकी थी। तांग वुलेन की बढ़त उसके 1000 साल पुराने आत्मा में थी, जो उसकी खपत को बहुत कम कर देती थी, जबकि गू युए की बढ़त उसकी एलिमेंटल टाइड और तत्वों पर उसके नियंत्रण में थी, जिसकी खपत भी अपेक्षाकृत कम थी। अपनी ऊंची साधना के कारण गू युए धीरे धीरे इस लड़ाई में बढ़त हासिल करने लगी। आखिरकार दोनों के बीच एक पूरे स्तर का अंतर था, एक सोल मास्टर और एक सोल ग्रैंड मास्टर। फिर भी तांग वुलेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसे याद था कि गू युए की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तांग वुलेन ने लड़ाई के हाशिए पर मौजूद शीये को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे गू युए की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो गू युए को हरा देता, शीये कोई समस्या नहीं रह जाता। उसने शू शियाओयान को तो गिनती में भी नहीं लिया था। उन्होंने पहले कभी साथ में काम नहीं किया था और उसकी ताकत उसके लिए एक रहस्य थी। इसलिए उसने शुरुआत से ही इस लड़ाई को 1 बनाम 2 मान लिया था। अपने 1000 साल पुराने ब्लू सिल्वर ग्रास और मध्य स्तरीय स्पिरिट कनेक्शन रेल्म की आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसके पास आक्रमण और रक्षा की अनगिनत संभावनाएं थी। ब्लू सिल्वर ग्रास की साझा क्षमता ने गू युए के 6 तात्वीय हमले के प्रति उसके डर को काफी हद तक कम कर दिया था। बेशक उसका आत्मविश्वास तभी तक था जब तक उसकी आत्मक शक्ति बनी रहती। इस सीमा के कारण अब उसे ब्लिट्जक्रीग रणनीति अपनानी पड़ी। गू युए पीछे की ओर भागने लगी ताकि तांग वुलेन के हमले से बच सके। हालांकि उसकी गति तांग वुलेन से कम थी, लेकिन उसका हर कदम उसे कीमती सेकंड दिला रहा था। उसने अपने हाथ उठाए और कुछ जटिल मुद्राएं बनाई। 2 प्रकाश के गोले प्रकट हुए, एक नीला और दूसरा लाल। अस्थिर शक्ति की लहरें फैलने लगीं जब वे दोनों आपस में मिलने लगे। गू युए ने तुरंत उस गोले को तांग वुलेन की ओर फेंक दिया। यदि तांग वुलेन ने पर्पल डीमन आइज का अभ्यास न किया होता तो वो सीधे उस जुड़े हुए तात्वीय गोले से टकरा जाता। भाग्य से उसने किया था और वो साफ साफ देख सकता था कि ये बर्फ और आग का संलयन कितना अस्थिर था। उसने विपरीत तत्वों आग और बर्फ को मिला दिया था। भले ही ये संलयन अस्थिर था, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि गू युए इस स्तर तक कैसे पहुंची। ये संलयन था तो अस्थायी, लेकिन इसकी असली शक्ति इसके विस्फोट में थी। तांग वुलेन ने बिना हिचक गोल्ड लाइट को पीछे हटने का आदेश दिया। गोल्ड लाइट हवा में उछला और अपनी पूंछ की हल्की सी लहर से आग बर्फ के गोले को सावधानी से किनारे की ओर मोड़ दिया। उसी समय तांग वुलेन ने गू युए की आंखों में एक खतरनाक बैंगनी चमक देखी। गू युए को चक्कर आया और वो तात्वीय गोले पर नियंत्रण खो बैठी। गोल्ड लाइट की पूंछ से मुड़ा हुआ गोला बगल में खड़े दर्शकों की ओर उड़ गया। तांग वुलेन ने इस मौके का फायदा उठाया, दूरी कम की और उस पर बाइंड लगा दिया। पर्पल डीमन आइज न केवल दृष्टि को बढ़ाते हैं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हमला भी भेज सकते हैं। पर्याप्त ऊंचे स्तर पर साधना करने पर केवल एक नज़र से किसी को मारना भी संभव है। तांग वुलेन की प्रतिभा के कारण उसकी पर्पल डीमन आइज तेजी से आगे बढ़ी थी।
भले ही वो अभी एक नज़र में मार नहीं सकता था, लेकिन वो आसानी से विरोधी के मन को विचलित कर सकता था। इस हालत में गू युए के हाथ उसे बचाने के लिए बहुत धीमे पड़ गए। जब तक उसे होश आया, तांग वुलन की ब्लू सिल्वर ग्रास पहले ही उसके सामने पहुंच गई थी। इस क्रंच सिचुएशन में गू युए ने अपने सबसे शक्तिशाली तत्व का इस्तेमाल किया और चांदी सी चमक में गायब हो गई। ये था उस पर अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण। अगले ही पल बाहर निकली घास की लताएं हवा के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाईं। तांग वुलन के चेहरे पर अविश्वास फैल गया। जब उसे लगा कि गू युए उससे दूर जा चुकी है, तभी वो एक चमक के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। हाँ, उसने जानबूझकर उसके सामने टेलीपोर्ट होना चुना था। उसने एक नीली हथेली उसके सीने पर दे मारी। उसकी हरकतें इतनी अप्रत्याशित थीं कि तांग वुलन प्रतिक्रिया देने से पहले ही ठिठक गया। उसने उसके जाल को पार कर लिया था और सबसे खतरनाक जगह को सबसे सुरक्षित बना दिया था। सभी उम्मीदों के विपरीत वो सीधे उसकी बाहों में आ घुसी थी। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था, गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से जवाबी हमला करना। उसे पूरा भरोसा था कि भले ही वो जम जाए, उसके पास 50% संभावना थी कि वो उसे चोट पहुंचा देगा, लेकिन यह भी संभव था कि वो तुरंत उसके पंजे के नीचे बिखर जाए। आखिर ये वही पंजा था जो 1000 साल पुराने आत्मा पशु को भी मार सकता था। तांग वुलन का अवचेतन मन पूरी तरह उलझ गया। उसका उठा हुआ दाया हाथ एक पल बाद नीचे गिर गया। वो मेरी साथी है, हार तो बस हार है। लेकिन उसी क्षण गू युए की हथेली तांग वुलन के सीने को ढक रही एक सफेद रोशनी से टकराई। उसके सीने से ठंडी लहर फैल गई, जिसने गू युए की हथेली को पीछे धकेल दिया। तांग वुलन ने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को बुलाकर गू युए को जकड़ लिया। उसने अपने पंजे से हल्के से गू युए की गर्दन दबाई, जिससे उसका तात्वीय नियंत्रण टूट गया। वो चौंक कर शू शाओयान की ओर मुड़ा। उसकी बर्फीली छड़ी उठी हुई थी और उसकी दिशा में इशारा कर रही थी, और उसके चेहरे पर अत्यंत आत्मसंतुष्ट भाव था। सबसे बदहाल हालत शिए शिए की थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गू युए का हमला उसी की ओर उड़ाएगा। वो अभी अभी तांग वुलन की रक्षा तोड़ने और ट्विन ड्रैगन स्टॉर्म के साथ गू युए के साथ समन्वित हमला करने की तैयारी पूरी ही कर रहा था कि अचानक आग और बर्फ का गोला कहीं से आकर फट गया। उस भयानक विस्फोट ने शिए शिए को सचमुच आग और बर्फ दोनों नरकों का अनुभव करा दिया। दोनों तत्वों ने एक साथ काम किया। बर्फ ने जी शिए को जकड़ लिया, जबकि आग ने उसे झुलसा दिया। ये एक बेहद भयावह संयोजन था। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी लाइट ड्रैगन स्टॉर्म का उपयोग करके विस्फोट की अधिकांश शक्ति को कम न किया होता, तो उसकी हालत कहीं ज्यादा खराब हो जाती। जैसे ही उसने बच जाने की खुशी मनाई, अचानक एक बर्फ का पहिया उसकी पीठ पर आकर टकराया। अविश्वास उसके चेहरे पर फैल गया। उसका शरीर अकड़ गया और वो गिर पड़ा। तांग वुलन ने गू युए की गर्दन से एक हाथ हटाते हुए और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहारा देते हुए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की जाल को खोल दिया, जिससे उसकी गतिशीलता वापस आ गई। उनके शरीर इतने करीब थे कि गू युए तांग वुलन की साफ और ताज़ा खुशबू महसूस कर सकती थी। वो टेलीपोर्ट करके आसानी से उसके जाल से निकल सकती थी, लड़ाई जारी रख सकती थी और गुरिल्ला रणनीति से अंततः जीत सकती थी। लेकिन उसने जानबूझकर उसे पकड़ने दिया, क्योंकि केवल नज़दीकी लड़ाई में ही उसे एक ही वार में उसे हराने का मौका मिल सकता था। हालांकि नतीजा उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। वो हार चुकी थी। वो और जी शिए दोनों हार चुके थे। लड़ाई भले ही देखने में ऐसी लगी हो मानो तांग वुलन अकेले ही उन दोनों से शुरुआत से अंत तक लड़ रहा था, लेकिन दर्शकों के रूप में वू झांगकोंग और लॉन्ग हेंगशू ने साफ देखा था कि जू शाओयान की दो निर्णायक चालों ने ही युद्ध का पासा पलटा था। उसके कदम बिल्कुल सही पलों पर उठे थे। इस लड़की की समझ और नियंत्रण काफ़ी अच्छे हैं। उसने तांग वुलन का बेहतरीन समर्थन किया, यहाँ तक कि अपने साथियों की तुलना में भी वो उत्कृष्ट है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वू झांगकोंग ने लॉन्ग हेंगशू से नजरें मिलाईं और दोनों ने मौन सहमति से सिर हिला दिया। लॉन्ग हेंगशू ने तांग वुलन को स्वीकार कर लिया था, जबकि वू झांगकोंग जू शाओयान को स्वीकार करना शुरू कर चुके थे। तुमने बहुत जोखिम उठार, तांग वुलन ने गू युए को छोड़ते हुए कहा। वो सुंकार भरकर बोली, मैं बस डर रही थी कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, वरना मैं और भी ज्यादा ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करती जिनसे तुम बचाव नहीं कर पाते। तांग वुलन को अचानक एक चौंकाने वाली बात समझ में आई। सही है, गू युए और भी कई तत्वों को नियंत्रित कर सकती है। पानी, आग, धरती, हवा, प्रकाश, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी। हर एक बेहद शक्तिशाली है। बर्फ पानी का ही विस्तार है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही उसकी सबसे मजबूत क्षमता हो। उसके नियंत्रण के साथ वो मुझ पर एक साथ 3 तत्वों से हमला कर सकती थी। मैंने अपनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को लेकर नरमी दिखाई थी, लेकिन क्या वो भी मेरे साथ नरमी नहीं बरत रही थी? उसके होंठों पर एक अटपटी मुस्कान आ गई। तुम अब भी सबसे ज्यादा कमाल की हो। गू युए हंस पड़ी। तुम भी कमाल के हो। अगर मैंने तुम्हें समय पर न रोका होता तो तुम मुझे घायल कर देते।
आह आह, मुझे पता है तुम लोग एक दूसरे की तारीफ में व्यस्त हो, लेकिन क्या अपने अच्छे दोस्त को जमीन से उठाने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो? जी शिए के दर्द भरी कराह ने उनकी बातचीत तोड़ दी। वो चिढ़े हुए भाव के साथ मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। केवल जू शियाओयान ही इतनी अच्छी थी कि आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। जी शिए ने उसकी ओर देखा और आंखें घुमाई और बोला, मुझे काट काट कर गिराना क्या इतना मजेदार है? जू शियाओयान खिलखिलाई और एक मासूम दांत दिखाती मुस्कान बिखेर दी। बाकी दो छात्र भी पास आ गए। तांग वुलन ने जू शियाओयान की ओर हाथ बढ़ाया। क्लास 0 में तुम्हारा स्वागत है। जू शियाओयान ने हाथ मिलाया। धन्यवाद क्लास कैप्टन, आप लोग तो कमाल के राक्षस हैं। मैं बस मौके ढूंढकर आपकी मदद ही कर पाई। उसके शब्द अतिशयोक्ति नहीं थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने महसूस किया कि वो ज्यादा से ज्यादा वहीं खड़ी होकर मूर्खों की तरह देख ही सकती थी। ये लोग, क्या ये सच में राक्षस है? इस तांग वुलन की आत्मा अंगरी 1000 साल की कैसे हो सकती है? पहली आत्मा अंगरी की सीमा लगभग 400 साल होती है। भले ही उसने कोई दिव्य खजाना इस्तेमाल किया हो, फिर भी इसे 1000 साल तक बढ़ाना असंभव है। आमतौर पर तो 3 आत्मा अंगरियां होने के बाद ही 1000 साल की अंगरियां मिलने लगती हैं। जी शिए की फुर्ती और गु युए के 6 तत्वों पर नियंत्रण भी उसे उतना ही गहरा झटका दे गया। इन 3 राक्षसों के सामने वो खुद को बेहद तुच्छ महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी अवलोकन क्षमता तेज थी और उसने अंधाधुंध कार्यवाही नहीं की। उसने सही मौके का इंतजार किया। वो जानती थी कि दिन के समय वो इस त्रिकड़ी से तुलना भी नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि ताकत दिखाने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दे और कम से कम एक अच्छा प्रभाव छोड़े। मौके हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो अच्छी तरह तैयार रहते हैं। उसकी सफलता ने इस बात को साबित कर दिया। 2 एक अंगरी वाले सोल मास्टर्स ने 2 अंगरी वाले सोल ग्रैंड मास्टर्स को हरा दिया था। ये कल्पना से परे था, फिर भी उन्होंने ये कर दिखाया। लॉन्ग हेंगशु वू झांगकोंग के पास आया और बोला, अब मुझे आपकी क्लास पर और भरोसा हो गया है। मुझे यकीन है कि मैं अध्यक्ष को आपके संसाधन बढ़ाने के लिए मना लूंगा। शिक्षक वू, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वू झांगकोंग ने कहा, बच्चों को ज्यादा पौष्टिक भोजन चाहिए। इस उम्र में पोषण बहुत जरूरी है। मार्शल सोल शरीर का ही विस्तार है, उसे सही तरह से पोषित करना चाहिए। लॉन्ग हेंगशु ने जबरदस्ती मुस्कान दबाई। अगर सबकी भूख सामान्य होती तो ये समस्या नहीं होती, लेकिन तांग वुलन तो पूरा भकोसिया है। वो पहले काउंटर का सारा खाना अकेले ही साफ कर देता है। वू झांगकोंग ने उदासीन स्वर में कहा, तुमने उसकी ताकत और उसकी 1000 साल की आत्मा अंगरी देखी है। क्या तुम्हें लगता है ये सब यूं ही पैदा हो गई है? सिर्फ खाने से इतना मजबूत बन पाना अपने आप में ही काबिले तारीफ है। शायद इसमें कुछ तो तर्क है। लॉन्ग हेंगशु बुदबुदाया। वू झांगकोंग ने आगे कहा, ईस्ट सिटी में कई प्रकार के समुद्री भोजन हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत पौष्टिक पवित्र खाद्य है। बच्चों के लिए कुछ मंगवाओ, उन्हें मजबूत नींव चाहिए। लॉन्ग हेंगशु ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं अध्यक्ष को बता दूंगा। शिक्षक वू, ध्यान रहे कि क्लास 0 की वजह से अध्यक्ष पर काफी दबाव है। सिर्फ स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश की लागत ही बहुत ज्यादा है। क्लास 0 में लगाए गए संसाधन वास्तव में भारी हैं। सौभाग्य से अभी तक नतीजे अच्छे रहे हैं। आपने तांग वुलन जैसा राक्षस तक तैयार कर दिया, लेकिन अकेडमी वास्तव में जो चाहती है वो है यश। आप समझते हैं ना, अकेडमी चाहती है कि आपके छात्र स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट में हिस्सा लें। आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। भले ही वो ऊंचा स्थान ना भी पाएं, कम से कम लोगों को चौंकाएं और अकेडमी के लिए प्रसिद्धि जीतें। लक्ष्य है आउटस्टैंडिंग न्यूकमर अवार्ड या आउटस्टैंडिंग न्यूकमर ग्रुप अवार्ड। स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट? वू झांगकोंग की आंखों में समझ की चमक आई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लॉन्ग हेंगशु आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसे लगा कि बच्चे केवल 10 साल के हैं, इसलिए वू झांगकोंग मना कर देगा, लेकिन उसने तुरंत सहमति दे दी। आप मान गए? वू झांगकोंग ने कहा, किसी को तराशने का सबसे अच्छा तरीका असली लड़ाई है। अब तक उन्होंने ज्यादातर समय साधना में लगाया है और उनके पास युद्ध का अनुभव नहीं है। ये उस कमी को दूर करने का अच्छा अवसर है। शानदार। मुझे डर था कि शायद आप सहमत नहीं होंगे। मैं इस मामले की तुरंत रिपोर्ट करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट शुरू होने तक आपके भोजन में कोई कमी नहीं होगी। यहां तक कि श्रेक एकेडमी से तुलना की जाए तो भी। इस बार एकेडमी पूरी ताकत झोंक देगी। अच्छा, तुम सब इधर आओ। वू झांगकोंग मंच पर चढ़ा और बच्चों को बुलाया। चारों छात्र तेजी से उसके पास पहुंचे। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया और तांग वुलन की ओर मुड़ा। तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। तुम्हारी रक्षा में बहुत से छेद थे। जी शिक्षक वू। तांग वुलन अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। अब जबकि उसकी आत्मा अंगरी 1000 साल की हो गई थी, उसकी युद्ध शक्ति और नियंत्रण की सटीकता दोनों ही काफी बढ़ गई थीं। उसे विश्वास था कि दूसरे गोल्डन ड्रैगन किंग की मोहर टूटने के बाद उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास एक बार फिर विकसित होगी और एक और बड़ा शक्तिवर्धन पाएगी। वू झांगकोंग गु युए की ओर मुड़ा। तुम थोड़ी बिखरी हुई थे, तुम्हें इससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। गु युए ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, लेकिन हम साथी हैं, दुश्मन नहीं। वू झांगकोंग ने कहा, तुमने तेजी से प्रगति की है, मेहनत जारी रखो। और तुम? वो जी शिए की ओर मुड़ा।
अगर तुम उनके साथ कदम मिलाना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। जी शिए के मुंह का कोना फड़कने लगा। मैं कभी चैन नहीं पा सकता, या फिर वुलिन और गु युए ही इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में वू झांगकोंग ने जू शाओयान की ओर देखा। तुम में कुछ काबिलियत है, बस याद रखना, खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पास केवल 1 महीना है। ठीक है, आज के लिए छुट्टी, कल से प्रशिक्षण शुरू होगा। हर दिन मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनूंगा, 3 लड़ाइयों में। जी, तांग वुलिन, गु युए और जी शिए ने कड़वे चेहरों के साथ कहा। वहीं जू शाओयान अपनी उत्तेजना और उत्साह को रोक नहीं पाई। सुना है ये निर्दयी लेकिन बेहद खूबसूरत शिक्षक वू बहुत ताकतवर है। पता नहीं वो आखिर कितना ताकतवर है। मैं अपनी आत्मा कौशलों का यूज करूंगा। वू झांगकोंग ने ये चौंकाने वाले शब्द कहकर विदा ली। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहराने लगी। आत्मा कौशलों? जी शिए हकलाया। क्या मैंने सही सुना? शिक्षक वो आखिर हैं कौन? हमें हराने के लिए उन्हें आत्मा कौशलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनसे कोई गलती हो गई? तांग वुलिन भी अविश्वास में मुंह खोले खड़ा था। उसने खुद वू झांगकोंग की आत्मा कौशलों की ताकत देखी थी और वो जानता था कि भले ही वो अपनी साधना को उनके स्तर तक दबा ले और केवल फ्रॉस्ट स्कार्स और फ्रॉस्ट मिस्ट का ही यूज करे, तब भी वो उन्हें बेरहमी से कुचल देने के लिए काफी था। ये सही लग रहा है कि अब हमें रणनीति का सही तरीके से अध्ययन शुरू करना होगा, तांग वुलिन ने गंभीरता से कहा। चलो, हम अपने कमरे में योजना बनाएंगे, शिए शिए ने उत्तर दिया। उन दोनों के लिए वू झांगकुन एक ऐसे विशाल पर्वत की तरह थे जिसका सामना उन्हें करना ही था। उसी समय तांग वुलिन का सोल कम्युनिकेटर बज उठा। कॉलर आईडी पर नजर डालते ही उसने देखा कि उस पर टीचर लिखा था और वो तुरंत समझ गया कि कौन कॉल कर रहा है। वुलिन, जैसे ही तुम खाली हो मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मू चेन की आवाज़ धीमी थी, अपने सामान्य शांत स्वर से अलग। जी गुरुजी, मैं इस समय खाली हूँ, अभी आ रहा हूँ। भले ही तांग वुलिन को ये ना पता हो कि बात क्या है, लेकिन मू चेन ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। ऐसे में उसका सम्मान दिखाना स्वाभाविक था। मैं इंतज़ार करूँगा। कॉल ख़त्म करने के बाद तांग वुलिन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। मुझे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन जाना होगा, तुम लोग बिना मेरे ही चर्चा कर लो। जब मैं लौटूं तो मुझे अपडेट कर देना, लेकिन उससे पहले मैं टीचर वू की सोल स्किल्स का संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा संभावना है कि हमें उनकी पहली सोल स्किल फ्रॉस्ट स्कार और दूसरी सोल स्किल फ्रॉस्ट मिस्ट का सामना करना पड़ेगा। तांग वुलिन ने वू झांगकुन की पहली 2 सोल स्किल्स के बारे में जो कुछ उसने देखा था सब समझाया। जब तक वो जल्दी जल्दी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के लिए निकल गया, तब तक उसके साथी अपने शिक्षक की शक्ति की कहानियां सुनकर स्तब्ध रह गए थे। जब तांग वुलिन मू चेन के कार्यालय पहुंचा तो उसने पाया कि वहां और लोग भी मौजूद थे। मू चेन के अलावा सेन युए और मू शी भी वहां थे। साफ था कि समारोह खत्म होते ही मू शी भागती हुई आ गई थी। गुरुजी, तांग वुलिन ने मू चेन को झुककर प्रणाम किया। बैठो। मू चेन ने अपनी मेज के सामने रखे 2 सीटर सोफे की ओर इशारा किया। सेन युए पहले से ही उस पर बैठे थे, जबकि मू शी मू चेन के पास खड़ी थी। ये लाड़ प्यार में पली लड़की तांग वुलिन को एक अजीब सी नज़र से देख रही थी, ऐसी नज़र जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। जब तांग वुलिन बैठा तो उसकी नज़र मेज पर रखी एक जानी पहचानी वस्तु पर पड़ी। वो एक नीले हरे रंग की धातु थी जिसके भीतर अनियमित जीवन सी लगने वाली नसें फैली हुई थी। देखने के कोण के अनुसार वे रेखाएं अलग अलग रूप देती प्रतीत होती थीं। वो दुर्लभ धातु थी, ब्लू कॉपरटाइट। उसमें सोल पावर को बढ़ाने की जबरदस्त जन्मजात शक्ति थी, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना बेहद जटिल थी और उसमें असंख्य अशुद्धियां थीं। केवल 1000 रिफाइनिंग के बाद ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तांग वुलिन को बस एक नज़र में समझ आ गया कि इस धातु को उसने स्वयं 1000 रिफाइन किया था। आखिरकार 1000 रिफाइनिंग के लिए एक ब्लैकस्मिथ को धातु से इतना परिचित होना पड़ता है जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। क्या तुम इसे पहचानते हो? मू चेन ने भौहें से कोड़ते हुए पूछा। जी पहचानता हूँ। तांग वुलिन तुरंत खड़ा हो गया और सीधा खड़ा रहा। गुरुजी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सेन युए ने असहज मुस्कान के साथ कहा। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम तेजी से अपने गुरु के स्तर के करीब आ रहे हो? हाँ। तांग वुलिन ने सेन युए को खाली नजरों से देखा। मुझे बताओ, ब्लू कॉपरटाइट की विशेषताएं क्या है? तांग वुलिन ने तुरंत उत्तर दिया। ब्लू कॉपरटाइट तांबे की एक मिश्र धातु है जिसमें 30% तांबा, थोड़ी सी कॉपरटाइट और कई अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं।
कॉपर्टाइट एक विशेष यौगिक है और इसी से इस धातु का नाम पड़ा है। ये सोल पावर का बेहतरीन चालक है और इसे सोल पावर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। सोल मास्टर्स आमतौर पर इसे बैटल आर्मर बनाने के लिए चुनते हैं, लेकिन इसकी जटिल आंतरिक संरचना और अशुद्धियों के कारण इसे फोर्ज करना बेहद कठिन है। इसे 100 रिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि 1000 रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। केवल तभी जब इसके गुण स्थिर और सघन हो जाएं, इसे पूरी तरह 1000 रिफाइंड माना जाता है। इसका मूल्य बस इतना ही काफ़ी है। मू चेन ने उसे रोक दिया। हमने न केवल ये पुष्टि की है कि ये वही ब्लू कॉपर्टाइट है जिसे तुमने फौज किया था, बल्कि ये भी तय किया है कि ये 2nd ग्रेड के शिखर पर है, यानी ये 1st ग्रेड से बस एक कदम दूर है। क्या तुम्हें समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है? ज्यादा पैसा? तांग वुलिन ने बुदबुदाया। सेन युए जोर से हंस पड़े। क्या ये छोटा सा धन लोभी बस यही सोच रहा है कि अब इसे कितना पैसा मिलेगा? बगल से कोमल आवाज आई। तांग वुलिन ने अनजाने में हामी भर दी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि मूशी उसके पास खड़ी थी और साफ था कि उसके मन में उसके लिए कुछ शरारती योजनाएं थीं। मूशी ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। पापा, जरा देखिए तो अपने शिष्य को, कितना अपरिपक्व है। इसे पैसे के अलावा कुछ नहीं सूझता, इसका कोई सपना ही नहीं है। चुप रहो, मू चेन ने नाराजगी से कहा। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन इसका क्या? अगर इसे जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती तो क्या ये इतनी कम उम्र में पैसे की चिंता करता? वुलिन, इसे नज़रअंदाज करो। पैसे चाहने में कुछ भी गलत नहीं है। हम एक व्यवसाय हैं और व्यवसाय का मतलब ही पैसा होता है। ये अच्छा है कि तुम अभी से बचत कर रहे हो। जब तुम स्पिरिट रिफाइनिंग कर सकोगे तो ये मदद करेगी। हाँ, क्या स्पिरिट रिफाइनिंग में पैसा लगता है? तांग वुलिन ने हैरानी से मू चेन को देखा।